आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट। ओवरऑल हम पेस्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से पेस्ट फंक्शन काम करता है, कौन कौन से यूज़ हम पेस्ट फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं। राइट, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट यही एक ऑप्शन नहीं है। आप पेस्ट पेस्ट फंक्शन के थ्रू और भी काम ले सकते हैं। अपने काम को और कितना इजी तरीके से कर सकते हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं, वो हम पेस्ट फंक्शन के थ्रू बताएंगे कि किस तरह से आप कहाँ कहाँ किस किस यूज़ केस में आप अपने काम को ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे आप लोगों से एक अनुरोध है, जितने भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि जिसे भी वहाँ जो काम करने में डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी, ठीक है, वो इस वीडियो के थ्रू देख के समझ के अपने काम में इम्प्लीमेंट करके अपने काम को और एफिशिएंट बना सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक दैट इज पेस्ट फंक्शन। ठीक है, पेस्ट फंक्शन अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, बट ये भी विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? बिकॉज आपने अभी किसी भी टेक्स्ट कॉलम को आपने कॉपी नहीं किया है। जब तक आप कॉपी नहीं करोगे तब तक ये आपका पेस्ट फंक्शन विजिबल नहीं होगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, ये आपका पेस्ट फंक्शन विजिबल हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पेस्ट फंक्शन के बारे में क्या क्या जानेंगे वो आपको बता देता हूँ। वैल्यू, पिक्चर, पिक्चर विद लिंक, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्किप ब्लैंक एंड ट्रांसपोज, ये सारे सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप पेस्ट फंक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हो। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू पेस्ट बोलते हैं जिसे, कि हम सपोज आपका कोई यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया है, ये आपका फॉर्मूला लगा हुआ है। जब भी आप इस वैल्यू को कॉपी करके कहीं पेस्ट करोगे तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बिकॉज जब आप यहाँ पे F2 दबा के क्लिक करोगे ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू ले रहा है G2 सेल से बाई डिवाइडेड 10 है। ठीक है, जब हम किसी भी वैल्यू को कॉपी करते हैं और अगर हम इसे फ्रीज नहीं करते हैं, वैल्यू को फ्रीज नहीं करते हैं, फ्रीज करने के भी तरीके हैं, आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अगर हम किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, ठीक है, और अगर उसमें वैल्यू फ्रीज नहीं है, तो जब आप दूसरी सेल में दूसरे कॉलम में उसे पेस्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आगे अगला कॉलम है या फिर रॉ है, वहां से वैल्यू को उठा लेगा और उसको शो कर देगा। जैसे हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने S2 ले लिया, S2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमें कॉपी करना है, ठीक है, और पेस्ट वाले फंक्शन में जाके यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3, ये वैल्यू पेस्ट है। तो जैसे ही हम यहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ पे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और ये इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये वैल्यूज पेस्ट कर देगा और फॉर्मूला को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू फंक्शन, किस तरह से हम वैल्यूज पेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा यूज केस क्या हो सकता है कि सपोज मुझे एक डेटा दिया गया कि आप ना इस डेटा को पावर पॉइंट पे, पीपीटी जो होता है जहाँ से हम प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे लेके आओ। राइट, उस केस में क्या करते हैं हम, या तो डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट के केस में वो डेटा सही से आ नहीं पाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ कि उस डेटा को मैं पिक्चर के फॉर्म में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब सपोज मैं आपको जैसे अभी यहाँ पे मुझे अगर कॉपी पेस्ट करना है तो ये डेटा इस फॉर्म में आ रहा है। राइट, एक कलर आ गया है, अगर मैं इसे बड़ा छोटा करता हूँ तो ये सही से विजिबल नहीं होता। राइट, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं फिर इस डेटा को एज ए पिक्चर फॉर्म में लेके आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ मुझे प्रेजेंट करना है। राइट, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, पहले मैं क्या करता था, मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसे इसे सिलेक्ट किया या फिर इसे हटा दिया। मैं एक टूल होता है स्निपिंग टूल, ठीक है, इस टूल से मैं स्क्रीनशॉट लेके तब जाके पेस्ट करता था, जो कि बहुत हैक्टिक काम है। राइट, बहुत टाइम लगता था मुझे कॉपी पेस्ट करने में। अब जैसे ये डेटा हो गया, यहाँ से मैं इस डेटा को
बड़ा छोटा कर सकता हूँ, वो वैसा ही रहेगा, राइट। अब मुझे जब पेस्ट फंक्शन के बारे में पता लगा, अगर हम पिक्चर्स भी पेस्ट फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मुझे इस डेटा को कॉपी पेस्ट एक पिक्चर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया, Ctrl+C। अब यहाँ पे पेस्ट फंक्शन में जो ये आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक किया और ये मेरी पिक्चर बनके तैयार हो गई, राइट। उतने ही डेटा का इसने मुझे पिक्चर बना के दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पिक्चर का सीधे सिंपल जाना है पावर पॉइंट पे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया कि आप किस तरह से पेस्ट फंक्शन के थ्रू पिक्चर्स बना सकते हो, राइट। कि आप अपने डेटा को जब प्रेजेंट करने जा रहे हो तो इजीली और फास्ट वे में आप यूज कर सकते हो उसे, ठीक है। अगला यूज केस क्या है कि मुझे पिक्चर फॉर्म में ही रखना है, ठीक है। बट जब भी मैं यूज करूं डेटा को, तो मुझे ये पता रहे यार कि मैंने इस डेटा को यहां से कॉपी किया था। तो मतलब पिक्चर को आप अपने उस डेटा से लिंक कर सकते जो आपने कॉपी किया था। जैसे सपोज मुझे जेंडर और कंट्री को कॉपी करके पिक्चर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। और मुझे इस डेटा को किसी नेक्स्ट टैब में रखना है। तो जब भी मुझे ये पता करना पड़े कि ये डेटा मैंने कहाँ से रेफर करा है, तो इजीली मैं वहाँ से चेक कर सकूँ। अब सपोज ये डेटा है और मुझे इस ब्लैंक फाइल में यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे गया और मुझे यहाँ पे जाके पेस्ट में जाके यहाँ से जो लिंक पिक्चर है, लिंक पिक्चर पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये डेटा मेरा यहाँ पे आ गया है, पिक्चर फॉर्म में है। तो अब सपोज मुझसे पूछा गया कि डेटा आपने रेफर कहाँ से करा है, तो मैं जैसे ही पिक्चर पे डबल क्लिक करूँगा तो वो उसी सेक्शन को हाईलाइट कर देगा कि आपने इस डेटा को यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। अब सपोज जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो उसी सेक्शन को हाईलाइट कर देगा। तीसरा यूज केस क्या है कि जब भी डेटा यूज करना है आपको, ठीक है। तो अब सपोज ये डेटा मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है कि इस डेटा पे मुझे काम करना था, ठीक है। डेटा है, मैंने मंथ और पोर्टल्स ले लिए हैं कुछ ऐसे ही लिख के, और ये ऐसे ही डेमो डेटा है, ठीक है। तो मुझसे बोला गया है कि सचिन इन सभी वैल्यूज़ में ना आपको लेट्स से 100 या फिर 1000 आप ले लो, ठीक है। 1000 को ऐड करना है इन सभी वैल्यूज़ में। तो जब भी मैं ऐड करने जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस ये देन ऐड, ये इस तरह से ऐड होगा, राइट। या फिर मुझे किसी स्पेसिफिक वैल्यू में ऐड करना है 1000, ठीक है। सपोज मुझे 1000 जो है ना वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू में ऐड करना है, या फिर कोई आप XYZ नंबर ले लो, आप इस नंबर को ले लो कि यार इस नंबर को, सपोज ये मेरी अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू है, मिंत्रा की अपडेटेड वैल्यू है, और मुझे मई मंथ में मेरी हो सकता है कि जो ये सेल्स है, सपोज ये सेल्स है, ठीक है। मुझे मिंत्रा में मई मंथ में इतने ऐड करने थे, ठीक है। बट मेरे से कहीं मिस हो गया होगा, तो मुझसे बोला कि यार एक काम करो, आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दो। दो ऑप्शन है, एक तो सिंपल है, मैं यहाँ पे गया, मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू वाला प्लस जिस वैल्यू को मुझे ऐड करना था मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरी वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है। अब मुझे पता था, मतलब किसी ने बताया यार कि सचिन आपकी ना एवरी मंथ की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है, कुछ ना कुछ सेल है, ठीक है, वो आपकी मिसिंग है इस डेटा में से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सपोज ये जो डेटा है, ये जो सेल्स है ये मेरी मिसिंग है लेट्स से फ्लिपकार्ट में से एवरी मंथ से, ठीक है। तो मुझे बोला गया, अरे सचिन आप ना इस अपडेटेड वैल्यू को इसमें ऐड कर दो। तो वही दो ऑप्शन है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे किया क्लिक, देन प्लस, और इस तरह से इस वैल्यू को ऐड कर दिया। अब मैं अगर इसे कॉपी पेस्ट करूँगा तो नहीं होगी वैल्यू ऐड, क्योंकि ये मेरी वैल्यू इसी वाली को कॉपी लेगा ना, ऐड तो कर देगा इसे, नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड तो कर देगा, बट वो ऐड करेगा इसकी जो वैल्यू थी पहले 21 लाख की, उसी में ऐड करेगा,
ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है पेस्ट के थ्रू कि मैं ऑटोमेटिकली बिना किसी अदर ऑप्शन के इजीली ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे करना क्या है, इसे कॉपी करना है, राइट, और मुझे फ्लिपकार्ट वाले नंबर्स में ऐड करनी थी ये वैल्यू। ठीक है, तो उस वाले नंबर को सिलेक्ट करना है जिस वैल्यू में मुझे ऐड करना है। ठीक है, और मैं जाऊंगा पेस्ट पे, देन स्पेशल पेस्ट। ठीक है, स्पेशल पेस्ट पे जाके यहाँ जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना ऐड, इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी वैल्यूज में जो जो नंबर मुझे ऐड करना था वो ऐड कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप इजीली ऐड कर पाओगे किसी भी वैल्यू को बिना ज़्यादा इधर उधर किए हुए सेल और कॉलम्स को। ठीक है, कि आपको एक एक कॉलम को ओपन करना पड़ रहा है तब जाके आप वैल्यूज ऐड कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, ये तो चलो ये हो गया कि मुझे एक एक वैल्यूज में ऐड करना है। ठीक है, सपोज मुझे 100 ऐड करने थे। ठीक है, 100 ऐड करने थे इन सारी वैल्यूज में। तो सिंपल क्या है, मैंने इसे कॉपी किया, सारी वैल्यूज को सेलेक्ट किया, देन मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि आप कैसे स्पेशल पेस्ट को शॉर्टकट के थ्रू लेके आ सकते हो। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एंड वी। कंट्रोल ऑल्ट आपको प्रेस करना, दोनों दबा के रखना है, देन वी। ठीक है, वी को आपको प्रेस करना, सो ऑटोमेटिकली आपका ये स्पेशल पेस्ट वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने 100 को ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था, और जिस भी सेल में मुझे ये ऐड करना था, मैं उन सारी सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन ऐड पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे 100 जो वैल्यू है वो उन सभी में ऐड करके दे दिया है। ठीक है, ऐसा ही आप कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो आप इसे। ठीक है, आप इसे माइनस कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, अब मैं मल्टीप्लाई का आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ। डिवाइड का क्यों बता रहा हूँ, अब सपोज मुझे बोला गया कि सचिन ये जो नंबर्स है ना, ये 15,34,300 बहुत बड़ा नंबर है, राइट। जब जब भी हम देख रहे हैं ना तो थोड़ा देखने में बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं। एक काम करो, इसे छोटा कर दो। छोटा का मतलब है कि इन वैल्यूज को ना लैक्स में लेके आ जाओ, कि लेट्स से 15 लाख, 17 लाख, या फिर जो भी है अमाउंट उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारी वैल्यूज को 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब मैं अगर एक एक डिवाइड करने जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। एक ही डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट किया, देन डिवाइडेड बाई 1 लाख, देन मेरा 15.34 आ जाएगा। ऐसे ही करके मुझे सारी वैल्यूज पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसे सेलेक्ट करके फिर सारी वैल्यूज के लिए कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर एक पे लगा दिया मैंने और मुझे फिर सारा सारा सेलेक्ट करके देन यहाँ पे करना पड़ेगा। बट जो मेरी फॉर्मेटिंग है वो बिगड़ गई, मतलब अमेजोन के सामने अमेजोन नहीं आ पाएगा, राइट, फ्लिपकार्ट के सामने फ्लिपकार्ट नहीं आ पाएगा। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है 1 लाख से इन सारी सारी वैल्यूज़ को। तो 1 लाख से डिवाइड करने के लिए ये मैंने 1 लाख लिख लिया। ठीक है, मैंने कॉपी किया 1 लाख को, और इन सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि सारी वैल्यूज़ को मुझे 1 लाख से डिवाइड करना, मुझे ये जानना कि कितने लाख कितने लाख कितने लाख की कौन सा मंथ में मैंने सेल किया है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉपी किया मैंने 1 लाख को, और वही स्पेशल पेस्ट में जाके जो डिवाइड वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे 1 लाख से डिवाइड करके दे दी सारी वैल्यूज को। ठीक है, यही सेम अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वही मैंने कॉपी किया, देन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट किया, और स्पेशल पेस्ट में जाके मल्टीप्लाई वाला जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक करके और ओके कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे वो सारी सारी वैल्यूज को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक और ऑप्शन है आपका, इसमें आप माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, माइनस कैसे कर सकते हो कि सपोज मुझे कुछ वैल्यूज़ को माइनस करना है। ठीक है, जैसे 1-1 लाख यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और जिस भी वैल्यू से मुझे 1 लाख को माइनस करना था, सपोज इस वाली वैल्यू से मुझे 1 लाख को माइनस करना था, तो स्पेशल पेस्ट में गया, ये सब्सट्रैक्ट वाला जो दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो
एक एक लाख को सारी वैल्यूज में से माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने सभी में 1 लाख लिख दिया। अब मुझे अगर इन सारी वैल्यूज में से 1 लाख को माइनस करो तो एक जगह लिख के मैं जस्ट इसे कॉपी करके और स्पेशल पेस्ट वैल्यू करूंगा और सब्सक्राइब को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली वो 1 लाख को माइनस कर देगा। ठीक है, एक और बहुत ही यूज होने वाला फंक्शन है पेस्ट में, जो कि मेरे लिए तो स्पेसिफिकली बहुत यूज़ में आता है। मैं जब भी कोई फाइल बनाने बैठता हूँ, ठीक है, तो किसी ना किसी फाइल में मुझे वो यूज़ करना ही पड़ता है। उसका नाम है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे काम करता है मैं आपको बता दूं। अब जैसे ये वैल्यूज़ हैं ठीक है, इन वैल्यूज़ को मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने हेडर में दे रखा है। ठीक है, हेडर में मैंने जनवरी मंथ को ऊपर ले रखा है एंड जो मेरे पोर्टल्स हैं मैंने पोर्टल को नीचे ले रखा है। ठीक है, रोज में ले रखा है पोर्टल्स को। अब मुझे बोला गया यार सचिन, डेटा को ना आपको जो मंथ हैं आपके, ठीक है, वो आपको लेके आने हैं रोज में। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको मंथ लेके आने हैं। यहाँ पे आपको मंथ लेके आने हैं सारे, और उनके आगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उनकी सेल्स लेके आनी है और टोटल करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैं अभी मंथ वाइज यहाँ से टोटल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से टोटल कर रहा हूँ मंथ वाइज, तो मेरा ये टोटल आ रहा है। मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा ये यहाँ पे टोटल आ रहा है। अब मुझे लेके आना है नीचे। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या काम करता है, ऐसे बहुत सारे यूज केस आएंगे आपके सामने जब आप डेटा बनाने बैठोगे। तो आपको एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा होगा अगर आपको नहीं पता है। तो करना क्या है, मुझे पहले मंथ को लेना है। ठीक है, या फिर मैं ओवरऑल डेटा को भी ले सकता हूँ। मैंने सपोज इससे कॉपी किया और एक खाली सेल में आना है। ठीक है, वहाँ से मुझे स्पेशल पेस्ट पे जाना है और ये ट्रांसपोज वाला सेक्शन है, ये क्या करेगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो उसने क्या किया, मंथ सारे यहाँ लेके आ गया और जो मेरे पोर्टल्स थे उसने पोर्टल्स को, उस फंक्शन ने पोर्टल्स को सारे यहाँ लेके चला गया है। ठीक है, पोर्टल्स को ऊपर लेके चला गया है और मेरे मंथ्स को उसने रोज में डाल दिया, सारे कॉलम में लेके चला गया पोर्टल को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा को इधर उधर लेके जा सकते हो। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरह से हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ वाला ही डेटा चाहिए हो, मैंने कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने स्पेशल पेस्ट पे जाके ट्रांसपोज पे गया तो ये डेटा मेरा यहाँ पे मंथ्स आ गए। ठीक है, अब आपको इसका जैसे भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप अपना फॉर्मेटिंग कर लीजिए, आपको जैसे भी फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट कर लिया। अब मुझे सपोज सिर्फ और सिर्फ अमेजोन को लेके आना था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और स्पेशल पेस्ट में जाके ट्रांसपोज पे जाके मैंने अमेजोन का डेटा ले लिया। ठीक है, तो ये आप ट्रांसपोज के थ्रू इस तरह से अपने डेटा को बना सकते हो। ठीक है, अब हम जाते हैं एक और पेस्ट में फंक्शन है जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, वो है स्किप ब्लैंक। यहाँ पे मैंने डेटा बना रखा है उसके लिए। ठीक है, सपोज ये मेरी सेल्स है और मुझे पता लगा यार मेरी फरवरी में 28 लाख की सेल में से है, मई में 24 लाख की सेल में से है और सितंबर में 34 लाख की सेल में से है। ठीक है, अब मुझे जब डेटा ऐड करना होगा, राइट, मुझे जब डेटा ऐड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सीधा सिंपल यहाँ पे गया, प्लस करूँगा और इसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं डेटा ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली उन दोनों सेल्स को ले लिया है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, नहीं पता यार कि मतलब मैं उसी डेटा पे काम करना चाहता हूँ, मुझे ये प्लस वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना, प्लस वाला मैं नहीं लगाऊं। ठीक है, कि मैं इसी डेटा में चेंज कर दूं। तो उसके लिए क्या है कि इसके ब्लैंक करके एक पेस्ट सेक्शन में ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को इजीली इस मतलब पेस्ट कर सकते हो उन वैल्यूज़ में जिन वैल्यूज़ में आपको पेस्ट करना है। अब जैसे इस डेटा में क्या है कि कुछ डेटा मिसिंग है। ठीक है, कुछ डेटा मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैंक है, वो ब्लैंक जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं वो ब्लैंक है, राइट।
तो स्किप ब्लैंक कैसे काम करता है कि जितने भी आपकी ब्लैंक सेल होंगे, राइट, वो उस ब्लैंक सेल में डेटा पेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और उसी सेल में डेटा पेस्ट करेगा जिस सेल में आपका डेटा आपके पास है, राइट। अब जैसे आपने ये डेटा इस डेटा को आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, इन दिसंबर में आपको चेंज करना है, सितंबर में चेंज करना है, तो सिंपल क्या है, कॉपी किया मैंने, इस डेटा पे गया, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, राइट, और स्पेशल पेस्ट में जाके स्किप ब्लैंक जो है उस पर क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उन वैल्यूज को रहने देगा वहीं पे जिन वैल्यूज में ब्लैंक था, राइट, मतलब जिन वैल्यूज में, जिन सेल्स में ब्लैंक था उसने उस ब्लैंक वाले को कॉपी पेस्ट नहीं किया है, राइट। अगर मैं सिंपल सा अगर इसे इसी बिना इसके ब्लैंक के यूज करता तो क्या करता, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो वो उन सारी वैल्यूज को हटा देगा। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि आपकी वो वैल्यूज बनी रहने देता है वहां पे ही, ठीक है, और जो वैल्यूज अपडेटेड है, जिन वैल्यूज को आपको पेस्ट करना है उसी वैल्यूज को पेस्ट करता है अपने डेटा में चेंजेस करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको पेस्ट फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है, और जितना भी मेरे से कवर हो पाया है, जिन जिन फंक्शंस को मैं यूज़ करता हूँ, मैंने वो आपको सारे फंक्शंस पेस्ट वाले फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई मिस किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि मैं भी देख के समझ पाऊंगा अच्छा कि इस वाले फंक्शन को भी मुझे ऐड ऑन करना था, ठीक है। Thank you for watching this video, and please subscribe our channel and share this video to others so that they can also learn from this video. Thank you.